कि मार करके गेट पे खड़ा कर दिया गया। अरे राम रे राम, ये रामराज और ये बाप रे बाप, कैसे रामराज, किस रामराज की परिकल्पना हो रही है। मैं तो शासन प्रशासन से यही अपील करूंगा कि जिस तरह से जितने लोग इन्वॉल्व हैं और उनको बीच चौराहे पे फांसी दिया जाए तब जा करके, नहीं तो हम लोग कभी दम लेने वाले नहीं हैं। जैसे मैं अपने भाई को देखूं ना, हम लोग के सामने एसएचओ साहब से मेरी बात हुई है, आते समय हमने बात किया तो कुछ लोगों को चिन्हित करके गिरफ्तारी हुई है। अभी वो थोड़ा सा सीक्रेट रखे हैं, अपने ये गवाहों की सुरक्षा के हिसाब से गिरफ्तारी हो रही है, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे आए हैं मौके पर, और जो है कि डॉक्टर सुनील राजभर जी जो मृत हैं, उनके पिताजी भी आ रहे हैं और सारी बात प्रशासन शासन से चल रही है। लेकिन आज ये घटना को देख करके हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसी घटना पूरी भारतवर्ष में, इतनी बड़ी क्रूरता जो तालिबानी सज़ा होती है, ये तालिबानी सज़ा से भी क्रूर सज़ा जो है कि डॉक्टर दिलीप राजभर की जो निर्मम हत्या करके उनके घर के दरवाजे के गेट पर लगाया गया है। एक तरह से ही चैलेंज किया गया है। इस चैलेंज के लिए मैं हाथ जोड़ करके आपके चैनल के माध्यम से माननीय यशस्वी हम प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम अपील करना चाहते हैं, शासन प्रशासन के अधिकारियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि इतनी क्रूरता जो हुई है, इसका तो एक ही जवाब है कि जितने भी आरोपी हैं उनको फास्ट ट्रैक पे लगा करके, उनको जेल न भेजा जाए, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगा करके और वो सज़ा देनी चाहिए कि इनको फांसी लगाने के बाद इनको जो बुलडोज़र चलता है ना, वो बुलडोज़र इनके ऊपर चला करके न इनको नसीब मिट्टी हो न इनको नसीब आग हो। इस तरह की एक अलग तरीके से भारत में एक कानून बना करके सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि इतनी निर्मम हत्या, इतनी मानवीय संवेदना को ख़त्म कर देने वाली हत्या। अरे झगड़ा होता है और कोई विवाद होता है, लेकिन उसका कोई सल्यूशन नहीं, एकदम मानवता को शर्मसार करने वाली। ये भारतवर्ष में, हमारे संस्कृति सभ्यता में ये कहीं दूर दूर तक नहीं हम लोगों ने पढ़ा था। जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है, मैं ये चाहता हूं कि इसको फास्ट ट्रैक पे लगा करके इस पीड़ित परिवार को, देखिए छोटी छोटी बहनें हैं, एक छोटा भाई है, आज इन लोगों का रोते रोते बुरा हाल है, आंखें सूख गई हैं, आँख से आंसू तक नहीं गिर पा रहे हैं। बताइए इनको हम लोग क्या जवाब दें, कौन सी संवेदना की बात करें। तो यही है कि इन आरोपियों को पकड़ करके पहले इनको कुचल करके मारा जाए, इनके ऊपर बुलडोजर चढ़ा करके जितनी अमानवीय घटना की है, ताकि एक ऐसा मैसेज जाए इस देश में कि फिर ऐसी जो है हिमाकत करने की हिम्मत ये इनकी कई पीढ़ियां तक न कर पाएँ। किस तरह से ये अमानवीय घटना किया है, मैं यही अपील करना चाहता हूँ। बाकी हमारी बहनें हैं, रो रो करके इनका बुरा हाल है, हम इनको क्या ढाढ़स बंधाएं, इनको क्या कहें, कोई शब्द नहीं हमारे पास। पूरी मानवता खत्म हो गई, इंसानियत तार-तार हो गई। ये तो जो है कि राक्षस से बड़े हैं, इनको तो कुत्तों से नोचवा करके इनकी बोटी नहीं बचनी चाहिए। इस तरह की मानवीय संवेदना को इनको खत्म कर दिया गया। तो यही सरकार से अपील है कि इनको कड़ी से कड़ी, जितनी कड़ी सजा हो सकती है, उसके बावजूद भी बचे तो इनके बोटियों को कुत्ते नोच के खा जाएं। इस तरह की इनको सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह से हमारे भाई का इस तरह से बुरा हाल है, इतना जो है कि इंसानियत को तार-तार किया गया है। कहीं न कहीं देखा जाता है कि घटना से परिवार काफ़ी सदमे और काफ़ी डर के साए में जी रहा है। बिल्कुल डर के साए में क्यों नहीं, वो लोग इतने, बताइए कि उनको कोई डर भय नहीं, वो दरवाजे पर ला करके, तो वो तो डरे हुए हैं ही। लेकिन यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, सांसद जी हैं और तमाम प्रशासन के अधिकारी हैं, यही अपील मैं करना चाहता हूँ कि कोई ऐसी अप्रिय घटना न हो जाए कि फिर राजभर समाज को अपने असली रूप में आना पड़े। वही डीएनए है, हम लोगों को ऐसे क्रिमिनल एक्ट में नहीं डाला गया था। क्रिमिनल इस जो है खून में, इस ब्लड में इतना लड़ने की ताकत थी, दुश्मनों को 100 लोगों को काटने की वो ताकत थी, तब मुगलों अंग्रेजों ने हम लोगों को कोई गाजर मूली की चोरी के लिए हमको क्रिमिनल एक्ट में नहीं डाला गया था। हमको क्रिमिनल एक्ट इसमें डाला गया था कि मुगल और अंग्रेजों पे सबसे बड़ा अगर कोई भारी पड़ा तो ये मूल निवासी समाज, ये राजभर समाज का जो डीएनए चिल्ला करके उनको नहीं मार पाए, उनके ऊपर विजय नहीं पाए, तब एक तरफ से भर मारो अभियान और जन्मजात बच्चे, जो पेट में बच्चा गर्भ में होता था, उसको भी वो अपराधी और क्रिमिनल मान के चलते थे। आज ऐसे समाज को, जो हमारे पूर्वजों ने, जब 375-70 राजा हुआ करते थे, जब यहाँ पे राजकरण था, तो उस जमाने में 175 राजा इस समाज के हुआ करते थे। यहाँ का कोट किला, चाहे जौनपुर हो, बस्ती, बहराइच, अम्बेडकर नगर, चाहे जो भी जिला हो, यहाँ का हर कोट किला खंडहर चिल्ला के करता है कि राजभर का ये डीएनए है। भदोही हो, बनारस हो, जौनपुर हो, आपका अम्बेडकर नगर हो, तमाम बहराइच से, ये पूरे पूर्वांचल में जो है कि हमारे राजा, हमारे महापुरुष ये दिन देखने के लिए कि आने वाले समय में हमारे समाज का ये दुर्दशा होगा। ये सरकार में बैठे लोग कर क्या रहे हैं? ये आए दिन हत्याएं हो रही हैं। लगभग इधर एक महीने में लगभग दर्जन भर हत्याएं हो गई। जौनपुर पे तो ये क्राइम एकदम चरम सीमा पर है। अरे ऐसी एक घटना हुई थी, आपके जौनपुर की घटना है, तिलोचन महादेव में एक जो है कि तिलोचन महादेव का लड़का पंकज राजभर, उसको गाड़ी से कुचल करके, आगे से पीछे से बैक करके कुचल कर मार दिया गया। लेकिन शासन प्रशासन के लोग, मैं तो अपील करना चाहता हूं कि वो हिमाकत न करें, उसको बचाने, अपराधियों की बचाने की अगर कोशिश किए तो फिर राजभर अपने रूप में आकर के
खूब तांडव करेगा तब मत कहिएगा हम लोग मारने और मिटने के लिए। वो अभी हम लोगों ने हथियार रखा है, हम लोग वो चीज़ भूले नहीं, वो DNA वो खून में है, हम लड़ करके अपना बदला ले सकते हैं। लेकिन अभी तक हम संवैधानिक तरीके से और प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि पहले कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से अगर वो सज़ा दे देते हैं और अपराधियों को सज़ा मिल जाती है और पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अपने हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएंगे और फिर शासन प्रशासन इसका जवाब देगा। यहाँ के विधायक और प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री हो, मरना तो एक दिन हैया है, लेकिन इस तरह की मौत होती है, इस तरह का कोई झगड़ा। कौन सा यहाँ बॉर्डर था, कौन सा यहाँ बांग्लादेशी या रोहिंग्या हम लोग हैं, हम लोग दूसरे देश से आए हुए हैं। इस तरह से हम लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो इसमें सरकार संज्ञान में ले कि क्यों ये भार मारो अभियान चलाया जा रहा है। इसमें सरकार में बैठे हमारे जितने भी मंत्री विधायक हैं, ये लोगों को संज्ञान में ले करके इसमें एक कमेटी गठित करके, एक आयोग गठित करके इसमें जांच करवाएं, नहीं तो अब राजभर समाज बर्दाश्त से बाहर, ये पानी सर से ऊपर जा रहा है। हम लोग मारने मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे और फिर इसका जवाब कोई दे नहीं पाएगा। कहीं कहीं देखा स्थानीय विधायक मंत्री यही नजदीक के हैं, कोई आया नहीं भी देखने के लिए। परिवार कर्जे में है, 10 लाख रुपए कर्जे में है, परिवार कैसे अब इसका भरपाई करेगा? तो अभी भी समय है, अभी तो आपके चैनल से हम लोग अपील यही कर रहे हैं ना, कि अपील कर रहे हैं कि चाहे विधायक जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे सांसद जी हो, कोई भी हो, परिवार इस जो इतनी बड़ी अमानवीय घटना हुई है, हम तो मांग करते हैं कि कम से कम डॉक्टर जो है ये सुनील राजभर जी के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा, इनके छोटे भाई या बहन को जिस तरह से है इनको सरकारी नौकरी, और कम से कम ये जो जितने भी आरोपी हैं इनको फांसी की सज़ा होने के बाद, इनको बुलडोजर से कुचलने के बाद इनको कुत्तों से खिलाया जाए। ये हम लोग मांग करते हैं। अगर इस मांग पे अगर पहल नहीं किया गया, सरकार नहीं की, हमारे समाज के नेता नहीं करवा पाए, तो हम लोग अपने पर उतर जाएंगे, फिर कोई जवाब नहीं दे पाएगा। ये मांग है हमारे तरफ से और इस मांग पे हम लोग अटल रहेंगे। निश्चितता से ज़्यादा हो गया घटना को, अभी तक परिवार की सुध लेने कोई नहीं आएंगे, समय है, उनका भी हम लोग आह्वान करते हैं। और जो भी सम्मानित यहाँ के हमारे बगल के प्रधान हैं, जिला पंचायत हैं, और काफ़ी लोग आए हैं, ऐसी बात नहीं है, सबकी संवेदना है, सूचना सबको पहुँच गई है, कोई लखनऊ है, कोई दिल्ली है, लेकिन आप लोगों के चैनल से हम लोग अपील कर रहे हैं कि अभी भी वक्त है, आप लोग आइए, आप लोगों के हम लोग साथ हैं। अगर सरकार में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप समाज के साथ आ जाइए, समाज आपके साथ चलने के लिए तैयार है। आप सरकार का मत देखिए, या एक साथ आप एक गाल भी फुला लें, हंस भी लें, उनका सपोर्ट भी कर लें, सरकार में भी रहें और न्याय भी न मिल पाए, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। ये राजनीति में एक तय करिए, एक किनारे पर रहिए, या तो सरकार के साथ या तो पीड़ित परिवार के साथ। तो यही हम लोग अपील करते हैं, अभी भी वक्त है, आप लोग आइए, और नहीं तो फिर अब समाज अपने तरीके से समझाना जानता है, और वो DNA वो खून में हमारे है। हम लोग क्रिमिनल ट्राइब हैं, तो फिर हम लोग अपने उग्र रूप में आएंगे तो कोई नहीं समझा पाएगा। फिर होगा आर पार की लड़ाई। जिस तरह से उन लोगों ने चैलेंज किया है उस तरह से हम लोग जवाब दे सकते हैं, हम लोग भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग भी बधे हैं कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में, हम उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन अब उसको चरम सीमा के ऊपर न ले जाए, पानी जब ऊपर चला जाएगा, चला भी गया है, बस हम लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मार के वही 24 घंटा बीत गया है, पुलिस वाले मुलाकात किए कि भी कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 4 लोग हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? बोल रहे हैं कि इंसाफ मिलेगा, बस इतना बोल रहे हैं। पिताजी भी आपके आने वाले हैं मेरे पिताजी, अभी आए नहीं? अभी आए नहीं हैं। तो वहीं पे मार के टांगे हुए थे, गमछे में लपेट कर सरिया में टांगे हुए पड़े थे, पैर पूरा झूल रहा था, नीचे ज़मीन पे घिसरा हुआ था। हम लोग दौड़ते दौड़ते घर में से भागे तो मेरे भाई के जबान सब निकल गया था और पेट फूल गया था। उनको 11 बजे के टाइम में मारे हुए थे। तो आप लोगों ने देखा, सुबह के टाइम में देखा था कि रात हम में? लोग सुबह के टाइम में देखे, लेकिन उनको बहुत टाइम पहले मारे दिए थे। जो लोग मारे हैं उनको गिरफ्तार किए हैं, फांसी होनी चाहिए, और उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बस मैं यही सरकार से अपील करती हूँ कि मेरा इंसाफ होना चाहिए। मेरे भाई जैसे यहाँ सोए हैं, उन लोग भी लटकना चाहिए अपने घर के सामने, जैसे हम लोग अपने भाई को देखे हैं। कोई बहन अपने भाई को देखेगी वहाँ पे लटकते हुए, कोई माँ देखेगी? क्या किसी के ऊपर आपका संदेह है? हमें तो नहीं, मेरे भाई झगड़ा नहीं करते थे। अभी कुछ टाइम पहले, 2-3 दिन पहले कोई धमकी देके गया था कि अरे हम लोग मार डालेंगे, कर डालेंगे, ऐसे बोले थे। मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं अपने नानी के घर में थे, नहीं जानकारी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो पुलिस पकड़ी है जिन लोग को ना, वो लोग इधर ही के हैं और इधर के हैं, 1-2 लोग और इधर के हैं। बस मैं उन लोग का नाम नहीं जानती, लेकिन पहचानती हूँ जरूर। बस मुझे इंसाफ चाहिए, सरकार से मेरी यही विनती है। मेरे भाई जैसे सोए हैं ना,
ऐसे ही वो लोग भी मुझे चाहिए। मेरे भाई को गर्दन यहाँ दबा के मारे हैं ना, उन लोग भी मरने चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस यही इंसाफ चाहिए। हम लोग यहाँ पर भी रहते नहीं थे। मेरी माँ ना नानी के यहाँ रहती थी। मेरी माँ कुछ टाइम पहले यहाँ लेकर हम लोग मेरे भाई भी यहाँ नहीं रहते थे। मेरे भाई 3 साल हो गया यहीं डॉक्टरी खोल लिए। मेरे भाई वहाँ सांगंज में डॉक्टरी करते थे, क्योंकि मेरे यहाँ कोई देखने वाला नहीं था ना। मेरे भाई बोल रहे थे मैं अपने मम्मी के साथ रहूँगा, यहीं अपना परिवार देखूंगा, यहीं सब कुछ देखूंगा। ये लोग कैसे अकेले रहेंगी? परिवार में ये भाई में सबसे बड़े थे? मेरे बड़े भाई थे, यही मेरे सब कुछ थे। मेरे पापा बम्बई रहते हैं, लेकिन मेरे पापा उतना समझदार नहीं थे ना, मेरे भाई ही समझदार थे। कुछ भी होता था मेरे भाई खड़े होते थे। हम लोग के लिए मेरे माँ बाप यही थे, मेरे भाई थे। मुझे यही सरकार से विनती है कि मुझे इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे भाई को वहाँ लटकाए ना, ऐसे उन लोग को भी लटकाइए। मेरे सामने रोड के पास मेरे भाई जहाँ लटके थे ना, वहीं उन लोग को भी लटकाइए। बस मुझे यही विनती है। बस सरकार से मुझे ये विनती है कि मुझे इंसाफ चाहिए। न्याय मिली आपको, इंसानियत और मानवता एकदम तार कर दिया गया है। और जैसे हमारे भाई को मारा गया है ना, उस तरह से मारे हैं, निर्मम हत्या हुई है। और एक तरह से उन्होंने चैलेंज किया है। मैं सरकार से, भाई देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मैं अपील करना चाहता हूं कि ये बहन का भाई और ये बेटा है आपका, आज हम लोगों के बीच में नहीं, इतनी बड़ी क्रूरता कि ये तालिबानी जो सज़ा होती है उससे भी बड़ी क्रूरता इस देश में आज ही पहली बार इतनी बड़ी घटना हुई है कि मार करके गेट पे खड़ा कर दिया गया। अरे राम रे राम, ये रामराज और ये बाप रे बाप, कैसे रामराज, किस रामराज की परिकल्पना हो रही है। मैं तो शासन प्रशासन से यही अपील करूंगा कि जिस तरह से जितने लोग इन्वॉल्व हैं और उनको बीच चौराहे पे फांसी दिया जाए तब जा करके, और नहीं तो हम लोग कभी दम लेने वाले नहीं हैं। जैसे मैं अपने भाई को देख लूँ ना, हम लोग के सामने अभी तक मौजूद, लेकिन हम तो अभी तक अपील है होना चाहिए शासन प्रशासन से कि भाई कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से उनके जितने भी दोषी है किसी को बख्शा नहीं जाए और कड़ी से कड़ी सजा हो। यहाँ तक कि फांसी देने के बाद इनके सर को कुचल दिया जाए, इनको जला दिया जाए। ये अमानवीय घटना है। इनके जो डेड बॉडी है ना, उसको मिट्टी न मिले, न आग मिले, न पानी मिले, उनको बुलडोजर से चपटा कर दिया गया। इस तरह की अमानवीय घटना हुई है। इंसानियत को तार तार कर दिया गया है। मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और चाहे मुख्यमंत्री जी हो, आपसे अपील है कि देखिए गुंडाराज अगर देखना है यहाँ तक जौनपुर में देखिए, यहाँ पे इस फर्जी ग्राम सभा में इतनी अमानवीय घटना हुई है। ये दलगत विचारधारा से और संगठन के विचारधारा से ऊपर उठ करके मानवीय, अगर जरा सी मानवीय संवेदना है तो आइए इस भाई को, इस बेटे को, इस माटी के लाल को, इस माई के लाल को बताइए कि इस तरह से उनको किया गया है। हम तो सारा काम सुने, वीडियो ये बहन चिल्ला करके बोल रही थी कि हमारा भाई इतना सीधा था, इतना सज्जन था कि वो तो झगड़े से दूर भागता था। कोई गाली देता, कोई झगड़ा करता तो समझाते थे, जाने दो वो सही हो जाएगा, वो समझाता था व्यक्ति। आज ऐसे बताइए कि ऐसे इंसान को, अरे बाप रे बाप। भैया 24 घंटा बीत गया है, न तो यहाँ के विधायक आए, न तो यहाँ सांसद आए, न मंत्री आए, मंत्री नहीं, कोई यहाँ देखने तक नहीं आया, न तो कोई फोन से बात किया अभी। जबकि बगल के यही विधायक जी हैं और यही बगल के जो है मंत्री जी भी हैं, बहुत दूर के नहीं है। आखिर इसका जिम्मेदार, इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश चल रही है। राज भरों से इतना बड़ा द्वेष, इतनी बड़ी देश की भावना की मानवता और इंसानियत को कम कर दिया गया। तो समाज के हमारे संबंधित नेता है माननीय नेता अनिल राजभर जी, मैं तो अपील कर रहा हूँ माननीय रामसूरत राजभर जी, तमाम हरिनारायण जी हैं जो सरकार में बैठे हैं, जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के दाहिने और बाएं बैठते हैं, उनके पास इतनी बड़ी ताकत है, प्रोटोकॉल है। मैं इस चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके कि राजनीति कब क्या करोगे राजनीति को लेकर के, जब हमारा समाज ही नहीं रहेगा, हमारा भाई नहीं रहेगा, इंसानियत खत्म हो जाएगी, तो आप राजनीति किसके ऊपर करोगे। तो सारा काम, सारा प्रोटोकॉल खत्म करके पहले इस परिवार में आओ, इस परिवार की पीड़ा को, दर्द को समझो। किस बात की राजनीति कर रहे हो। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग जरूर आइए, इस परिवार को न्याय दिलाइए। और इस परिवार के न्याय के लिए मैं अपील कर रहा हूं सारे लोगों से, धर्म, जाति, संगठन और दलगत विचारधारा से ऊपर उठ करके, अगर जरा सी मानवीय इंसानियत है, जरा सी संवेदना है और भाई और बेटे का प्रेम है, तो आप लोग जरूर आइए, इस माँ के लाल को न्याय दिलवाइए। इस माँ को, इस भाई, छोटे भाई को रोते रोते आंख पत्थर सी हो गई है, आंसू सूख गए हैं। तो डर गया, बताइए, तो डर के मारे ये बेचारे बता रहे हैं कि अब बताइए दूसरे बेटे का क्या होगा, कैसे न्याय मिलेगा।
ये हमारे प्रधानमंत्री रोज बड़ी बड़ी भाषण दे रहे हैं कि गुंडे माफिया देश छोड़ के चले गए। ये गुंडे माफिया को देखना है तो इस गांव में आओ, देखो इतनी क्रूरता कर रहे हैं। देखो तालिबानी सजा भी होती थी, हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था, ये तालिबानी सजा से बड़ी सजा, इतनी क्रूरता।